धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर आज हम आपके चरणों में आ सके। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज की संध्या काल के समय के लिए हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आइए आज प्रार्थना से शुरुआत करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर पवित्र संध्या के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आज के दिन तक आपने हमको बचा के रखा। और पिता परमेश्वर आज का पिता परमेश्वर ये दिन दिखाया जब पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में आकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना और स्तुति के लिए यहाँ पर जमा हो सके। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप निरंतर हमारे साथ होते हैं। अगर पिता परमेश्वर आप हमारे साथ में ना हो तो पिता परमेश्वर हमारा इस भूमि पे रहना बहुत ही विकट हो जाएगा। पिता परमेश्वर हमें तो पिता परमेश्वर इस तरीके से पिता परमेश्वर शैतान से बचना पड़ता है, क्योंकि पिता परमेश्वर वो गरजने वाले सिंह की भांति हमको फाड़ खाने को तैयार रहता है। जो परमेश्वर के जन होते हैं वो उन्हीं के पीछे लगता है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर जीवन है और परमेश्वर ही मार्ग है। और इसलिए वो उस मार्ग में हमको नहीं जाने देता, वो सत्यता के जीवन में हमको नहीं जाने देता, जहाँ पर अनंत जीवन का अधिकार हमें मिलता है। वो तो यही चाहता है कि जिस पृथ्वी पे उसका अधिकार है हम उसको पूरे तरीके से अपने आप को उसके आगे झुका दे और उसको दंडवत करें। वो यही चाहता है। और जो उसको दंडवत करता है उसको छोड़कर वो उनके पीछे जाता है, अपने सैनिकों को छोड़कर वो उनके पीछे जाता है जो उसकी परवाह नहीं करते, जो यीशु मसीह के नाम से उसको अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपनी हर एक प्रकार की आकांक्षाओं से उनको भगाने की कोशिश करते हैं और यीशु मसीह के नाम से भगाने में कामयाब भी हो जाते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर वो हमेशा उन्हीं के पीछे पड़ता है जो यीशु मसीह के परम भक्त हैं। पिता परमेश्वर हम जब अपने पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम जानते हैं पिता परमेश्वर की शैतान किस तरीके से लोगों की परीक्षा लेता है, शैतान किस तरीके से लोगों को नष्ट करने पे तुल जाता है। जिस तरीके से पिता परमेश्वर उसने यहूदा इस्करियोती को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया, उसकी मौत भी उसने पिता परमेश्वर इस तरीके से करवाई कि उसका कोई भी जीवन में प्रवेश करना असंभव हो गया पिता परमेश्वर। परंतु पिता परमेश्वर हम अय्यूब के भी जीवन को देखते हैं पिता परमेश्वर की, उसने परमेश्वर को अपना सब कुछ मान कर, चाहे उसके ऊपर घोर विपत्तियां पड़ी, संकट पड़े, उसकी पत्नी ने भी उसे भला बुरा कहा, परंतु फिर भी उसके मित्रों ने भी उसको बहकाया, परंतु उसने परमेश्वर के दामन को नहीं छोड़ा। और इसलिए पिता परमेश्वर शैतान उसका कुछ भी नहीं कर सका। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन को भी पिता परमेश्वर हम उसी तरीके से, जिस तरीके से बाइबल बताती है, उसी तरीके से अपने जीवन को हम परमेश्वर के सुपुर्द करने वाले हो सके। हम ये पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि 2022 के आखिरी दिन में 30 तारीख को पिता परमेश्वर हम फिर से आगरा मसीह मंडली में ही बोल रहे हैं पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर आपकी दी हुई कलीसिया है, यह पिता परमेश्वर आपका दिया हुआ पेज है। और इसीलिए पिता परमेश्वर हर समय पिता परमेश्वर कोई भी ऐसी जो तारीख होती है उसमें पिता परमेश्वर आप हमें आगरा मसीह मंडली के साथ में ही लिए चलते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म जो है ये आपके द्वारा निर्मित है पिता परमेश्वर। और इसलिए पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म में पिता परमेश्वर हमें आप इसलिए शरीक करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से बेबाक होकर परमेश्वर के वचन को बांटने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर शबनम मैडम के लिए और पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए, कि उनका पिता परमेश्वर जो आपके प्रति पूरे तरीके से सैक्रिफाइस है, उस तरीके से पिता परमेश्वर हम भी इसी तरीके से परमेश्वर के लिए दिन और रात को ना देखते हुए, अपने तबीयत को
ना देखते हुए, अपने परेशानियों को ना देखते हुए केवल और केवल आपके आगे समर्पित होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इन्हें पिता परमेश्वर बहुतायत से आपने आशीषें दे रखी है, और भी पिता परमेश्वर अद्भुत आशीषों से पिता परमेश्वर इनको नवाजिएगा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आगे आने वाले साल में भी पिता परमेश्वर इनके द्वारा इससे भी बड़े बड़े काम, इससे भी बड़े बड़े मिरेकल्स पिता परमेश्वर इनके द्वारा होने दीजिएगा पिता परमेश्वर। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड शबनम। आज हम 2022 के 30 तारीख पे पहुंच चुके हैं। हमने 2022 ये ईयर किस तरीके से बिताया ये हम सब जानते हैं। हर एक जन जानता है कि उसने 2022 में परमेश्वर के लिए किस तरीके से वो आगे बढ़ा, किस तरीके से उसने एक हाथ सीढ़ी तो भी पार की है क्या, या बहुत ज़्यादा परमेश्वर के करीब आकर परमेश्वर के अधीन रहा है, परमेश्वर की हर बातों को उसने पूरे तरीके से माना है, या परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाकर केवल और केवल परमेश्वर की महिमा की है। ये आज हम लोगों को अपने खुद की स्टडी करने का दिन है, क्योंकि कल का दिन आखिरी दिन है। और ऐसे हमने कई साल बिता दिए, और हर समय हम 25 से लेकर हम 1 तक बहुत सारी उम्मीदों को लेकर परमेश्वर के करीब जाते हैं। अगर हम अपनी लिस्ट लेकर परमेश्वर के पास में जाते हैं कि पिता परमेश्वर 2021 में मुझको संसार के तरफ से ये नहीं मिला, संसार के तरफ से वो नहीं मिला, मैं दुख में रहे, हम परेशानियों में रहे, हम लोगों से कट गए, या जो भी कुछ हम पर विपदाएं आई, उसी का अगर रोना लेकर हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, तो परमेश्वर सोचेगा साल भर तो ये मुझको रुलाता ही रहा, साल भर तो इसने अपनी अखंड बड़बड़ चालू ही रखी कि परमेश्वर मुझे ये नहीं मिला, परमेश्वर मुझे वो नहीं मिला, उसको ये मिला, उसको वो मिला, मुझे तूने कुछ नहीं दिया। और आगे भी हम इसी तरीके के वक्तव्य को लेकर और ज़्यादा प्रश्नों की बड़ी सी टोकनी बना लेंगे, और 2023 भी गुजर जाएगा। पर आज हमारे लिए ये एक चैलेंज है, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने 2022 में क्या प्राप्त किया, और हमने परमेश्वर को 2022 में क्या दिया। क्योंकि बाइबल हम सब जानते हैं, बाइबल का रटा रहना, या कौन सा वचन कहाँ पर है, या उस वचन से हमने क्या लोगों के लिए हमने क्या सोचा, वो वचन लोगों के लिए कैसे ठीक बैठता है, हमारे लिए ना सोचते हुए हमने दूसरों को उस पलड़े में डाला, अपने आप को दूर रख के दूसरे को हमने उसका क्या कहना चाहिए कि उसके ऊपर हमने उंगली दिखाई कि 2022 में ये व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, ये व्यक्ति नहीं बदला। हम दोषी हुए, हम खुद दोषी हुए, हम दोष जरूर दूसरों पे लगा रहे हैं, पर क्या आज तक, आज से जब से हम पैदा हुए तब से लेके 2022 तक हमने क्या परिवर्तन हम में देखा? क्या सचमुच में हम बिलीवर हैं? बोलना बहुत आसान है प्रियो कि मैं बिलीवर हूँ, या मैं पेंटिकॉस्टल चर्च में जाती हूँ, या मैं मेनोनाइट चर्च में जाती हूँ, या मैं मेनलाइन चर्च में जाती हूँ। परमेश्वर को विभाजन मत करिए। ये कलीसिया, मेनलाइन कलीसिया, मेनोनाइट कलीसिया, पेंटिकॉस्टल चर्च, जीसस ओनली, बहुत सारी ऐसी अलग अलग कल्ट्स हैं, उसमें हम परमेश्वर को विभाजित ना करें। हम परमेश्वर को किस तरीके से अपने जीवन का बलिदान देते हैं, और हमने 2022 में क्या किया? कुछ नहीं। अगर हम 363 दिन नहीं कर सके, 363 डेज अगर हमने अपना आत्मचिंतन नहीं किया, हमने हमेशा दूसरों पे उंगली उठाई, हम स्वार्थी रहे,
हमने जो भी काम किया उसका ढिंढोरा पीटा, और हम केवल अब आज तो रात के 7 बज चुके हैं। कल का पूरा दिन हमारे पास में है कि हमने परमेश्वर को क्या दिया और परमेश्वर ने मुझे क्या दिया। क्या दिया परमेश्वर ने मुझे, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर की जो हम अगर धागा लें, उसमें अगर अपने मोती को डालते जाएं तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया, वो मोतियां ज्यादा रहेगी। और हमने परमेश्वर के लिए क्या किया, ये मोती बहुत ही कम रहेगी। सोचिए फिर, क्या हम जिस नाप से अपने लिए नापते हैं उसी नाप से क्या हमने दूसरों को नापा? क्या हमने लोगों को अच्छी बातें सिखाई? क्या हम लोगों के लिए हमेशा अपने मन में कपट भर के रहे और परमेश्वर के वचन को मुंह से बोलते रहे? हमने क्या किया? ये बात आज हमको पूरे तरीके से, मैं बहुत देर से यही बात सोच रही हूँ, और हम जानते हैं कि हम 5 तारीख तक ना खूब परमेश्वर का ये करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी महीने तक लोग करते होंगे शायद। उसके बाद में फिर से सेम रूटीन लाइफ और सेम हमारा व्यवहार और सेम हमारी थिंकिंग, कुछ भी चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं। सिर्फ नया 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 इसमें हम परमेश्वर 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 करेंगे, उसके बाद में फिर से वही पुराने जीवन में हम चले जाएंगे। और इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है प्रियो कि अभी का जो समय है, हम नहीं जानते किस किस समय में हम गुजर रहे हैं, क्योंकि हम पिछले ही समय में हमने बताया कि सताव दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, ईसाइयत दिन पे दिन धीमी पड़ रही है, लोग डर के मारे अपने आप को क्रिश्चियन कहलाने से शर्मा रहे हैं, या कहीं हम पर उसकी मुसीबत ना आ जाए इसलिए वो अपने आप को मसीही नहीं कहलाना चाहते। हमने 363 दिन में हमने क्या किया? कितनी बार मैंने परमेश्वर को क्रूस पर लटकाया, कितनी बार मैंने परमेश्वर को शर्मिंदगी में डाल दिया, कितनी बार मैंने परमेश्वर को ठुकराया। मेरा झूठ बोलना, मेरा लोभीपना, मेरा कृतज्ञता, मेरा लोगों को क्षमा न करना, लोगों के लिए निंदा करना, ऐसे कई काम हैं जो मैंने 363 दिन में क्या नहीं किए। क्या मैंने मेरे परमेश्वर को क्रूस पे नहीं टांगा? ये सिर्फ बोलना, यानी सबसे बड़ा, बोलते हैं ना कि जो बोलता है उसको सबसे बड़ी शिक्षा है। सही बात है प्रियो, कि जो बोलने वाला है ना, वो जब बोलता है तो उसको खुद को अपना निरीक्षण करना चाहिए, उसको खुद को अपना परीक्षण करना चाहिए कि वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ मैं आज भी, मैं कहाँ हूँ? क्या मुझे परमेश्वर ने चुना है? क्या परमेश्वर ने चुना है? परमेश्वर ने तो मुझे चुना है, मैंने परमेश्वर को चुना है क्या? मैंने चुना है परमेश्वर को। क्रिसमस तो मना लिया, अब न्यू ईयर आ रहा है, थोड़े दिन के बाद में इस गुड फ्राइडे आ जाएगा, 3 दिन बाद में ईस्टर आ जाएगा, हमारा तो वही ढर्रा रहेगा। तो इसलिए आज जो मैंने शीर्षक है आज जिसके ऊपर मैं बोलने वाली हूँ, हाउ टू पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन रूपी कवच को कैसे धारण करें? परमेश्वर के वचन रूपी कवच को कैसे धारण करें? सब जानते हैं ना, इफिसियों 6 बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। जानना, सुनना और
उसकी तरह मैं करूँगी सोचना भविष्य में, या उसके ऊपर मैं चल रही हूँ। कम से कम 2022 में मैं चलना शुरू कर दी हूँ उसके ऊपर, और धीरे 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 मैं उन्नति करते जा रही हूँ। ये हम अपने दिल से पूछ लें। पढ़े तो सभी लोगों ने है, जानते सब हैं। इफिसियों 6 कौन नहीं जानता? आत्मिक हथियार के बारे में कौन नहीं जानता? पर आज हम देखें तो सही कि हम इसमें कहाँ बैठते हैं। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या किया हमने? 363 दिन हमारे गुजर गए। क्या किया हमने? हम जब बीमार होते हैं, हमारे पास जब मुसीबतें आती हैं, हम जब कोई परेशानियों से गुजरते हैं, हम परमेश्वर के पास में जाते तो जरूर है, पर पहले हम उसके साथ में वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद करते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। प्रार्थना तो दूर की बात है, हम लोगों के साथ में हम परमेश्वर को भला बुरा कहते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मेरी ऐसी क्या गलती है कि तू मुझे इतने दुख पे दुख देते जा रहा है। मैं करती हूँ, मुझे इतनी तकलीफ होती चली जा रही है। हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो को छोड़कर हम निरंतर परमेश्वर को दुखी करें, निरंतर परमेश्वर को दुख दे, इसके सिवा हम कुछ नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ नहीं करते। हम सोचते ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैंने परमेश्वर को क्या समर्पण किया, क्या मैं निरंतर प्रार्थना में लगी रही। अपनी ही झंझटों में हम लगे रहते हैं। आज भी 5:30 बजे तक मैं अपने काम में बिजी रही और आकर मैंने जल्दी परमेश्वर के वचन को बना दिया। जब मैं मेरी परीक्षा होती थी, जब मैं परीक्षा देते हैं, आज भी हम कई ऐसी वो बातें होती है जब से मैं हमको परीक्षा देते हैं हम, तो क्या हम आधे घंटे की पढ़ाई में परीक्षा देने चाहते हैं? क्या हम आधे घंटे में परमेश्वर के वचन को बहुत हल्का फुल्का समझ के हम उसको बना तो लेते हैं, परंतु क्या उसके अनुसार हम चलने की परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा करने के बाद में सच में चलते हैं? एक छोटा सा वचन है परमेश्वर का, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, पौलुस ने कहा है। उसी में हम देख लें। और अगर मैं निरंतर प्रार्थना में लगी हूं, पर प्रार्थना करने के भी समय मेरे मन में किसी के प्रति अगर कपट भरा है, मेरे मन में अगर किसी को क्षमा न करने की भावना भरी हुई है, या उसने मेरे को ऐसा किया मैं तो उसको देख लूंगी, या ठीक है मैं नहीं देखूंगी पर मैं उसके साथ में बात भी नहीं करूंगी, 4 लोगों के सामने मैं उसको विश भी नहीं करूंगी, क्या परमेश्वर को ये भाएगा? ये बलिदान परमेश्वर को कबूल है क्या प्रियो? ये बलिदान परमेश्वर को कबूल है क्या? परमेश्वर हमको 2023 में, 24 में, 25 में पता नहीं कब तक लेके चले जाएगा, पर हम चिकने के चिकने ही निकलेंगे, हम पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का छोटा सा वचन है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। पर प्रार्थना कैसी करनी है वो भी तो परमेश्वर ने सिखाया है ना। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। पहले परमेश्वर ने हमको सिखाया, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे हमें तू अपने अपराधों को, पहले हमको अपराधियों को क्षमा करना है। हम तो बल्कि उनके लिए कर्स करते हैं। परमेश्वर वो क्यों खुश है? कितनी तकलीफ दे रहा है मुझको, अनंत पीड़ाओं से मैं जा रही हूं, क्या परमेश्वर तेरे को दिखता नहीं?
और मैं अंत में परमेश्वर की प्रार्थना बहुत जल्दी कर लेती हूँ। फिर मेरे निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। निरंतर प्रार्थना करते रहने का मतलब ही नहीं है उसमें। तुम थोड़ी सी प्रार्थना करो, मन ही मन में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो, कितनी भी बिजी क्यों न हो, कितने भी बिजी क्यों ना हो, उस समय परमेश्वर को स्मरण करते रहो, परमेश्वर के गीत गाते रहो। नहीं आता है, मेरा तो गला भी अच्छा नहीं है, फिर भी परमेश्वर अच्छे गले को चुनेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हम उसको धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ये तो परमेश्वर को हम बोल ही सकते हैं ना। परमेश्वर ही हमको पढ़ाता है दीदी, हम क्या लोगों को पढ़ाएं। परमेश्वर का वचन ही हमको बताता है। परमेश्वर की सामर्थ्य है जो आप लोग यहाँ पर आज एकत्रित हैं। सब लोग आज एकत्रित हैं अपने कामों को छोड़कर। ये परमेश्वर का प्रेम है। हम नहीं हैं यहाँ पर, हमारे साथ परमेश्वर का प्रेम है जो हमको एकत्रित करके रखा हुआ है। हमको परमेश्वर ने हमेशा बुरे चीज़ों से अलग रहने को कहा है। भले और बुरे का हमको ज्ञान दिया है परमेश्वर ने। अगर हम बाइबल को अच्छे से पढ़ें, हम जानते हैं बुरी चीज़ क्या है और भली चीज़ क्या है। पिछले समय हमने बुरी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। 2 तीमुथियुस का 3 का 1 से लेके 7 तक हमने पढ़ा है कि क्या है बुरी चीज़। इतनी सारी बुरी चीज़ है कि हम तो हतबल हो जाएं कि हम इसमें कहाँ बैठते हैं, कहाँ पर नहीं बैठते हैं। तो इसलिए हमको परमेश्वर की बातों में अगर लगे रहना है, परमेश्वर के ध्यान में अगर हमको लगे रहना है ना, तो संसार में जो हमको तकलीफ देते हैं, संसार में जो हमको तकलीफ दे रहे हैं, उनके लिए हमको नम्रता के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो इतना करती हूँ फिर भी मेरे को ऐसा क्यों, वैसा क्यों। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मेरे को तू ये नहीं पूछ सकता कि मैंने तेरे साथ में ऐसा क्यों किया। मैंने अपने इकलौते पुत्र को तेरे लिए कुर्बान कर दिया। मेरे इकलौते पुत्र ने मुझसे ये नहीं पूछा कि पिता परमेश्वर मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया। हम भी क्वेश्चन नहीं कर सकते पिता परमेश्वर से, पर परमेश्वर ने जो हमको सिखाया ना कि उन लोगों के लिए प्रार्थना में लगे रहो, उन लोगों को आशीष दो, श्राप मत दो। हम उनको श्राप देते हैं, हम उनको आशीष कभी नहीं देते। तो इसलिए हमको सारे आत्मिक हथियार से अपने आप को लैस कर लेना है। ये मत सोचिए कि हम 1 तारीख से अपने आत्मिक हथियारों से लैस हो जाएंगे। नया साल के साल वो महत्वपूर्ण नहीं है प्रियो। हमारे लिए तो परमेश्वर का एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, वो चाहे अभी से क्यों न शुरू हो रहा हो। और इसलिए हमको आत्मिक हथियारों से अपने आप को सुसज्जित करना है। जो यीशु मसीह सबसे पहले अगर हमारा आत्मिक हथियार है तो वो है हमारा जीसस, हमारा जीसस। हम सबसे पहले पढ़ेंगे यशायाह, सबसे पहले हम देखेंगे यशायाह 11 का 5। उसके कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। उसके बाद में हम जाएंगे इफिसियों 6। अभी हम उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद में एक करके हम उसके बारे में हम परमेश्वर को आमंत्रित करेंगे कि परमेश्वर हमको सही दिशा दिखाए और उस पर चलकर उसी के अनुसार करना सिखाए।
इफिसियों 6:13 से पढ़ेंगे हम। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो, एक हथियार नहीं, सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हमारे पास में जब दिन आते हैं, हम हर दिन में कोई ना कोई तकलीफों से गुजरते हैं और हम सोचते हैं यह हमारा बुरा दिन है। कई बार बहुत सारी तकलीफें आती, हम सोचते हैं कि यह हमारा बुरा दिन है, परंतु परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के साथ में रह के तो देखो, परमेश्वर के वचन में अपने आप को पूरे तरीके से अपने आप को पूरा उसमें मिला के तो देखो, कहीं बनावटीपना नहीं मिलेगा आपको। 100% चोखा सोना है वो, तभी हम बुरे दिन का सामना कर सकेंगे और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, स्थिर रह सको। अस्थिर हमको नहीं रहना है, हमको पूरे तरीके से परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के साथ में हमको पूरे तरीके से एक रूप हो जाना है, एक रूप हो जाना है हमको पूरे तरीके से। अब हम पढ़ेंगे 14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, नंबर 1 है 14 का 1, सत्य से अपनी कमर कसकर, और 2 है धार्मिकता की झिलम पहनकर। ये हम 14th में पढ़ते हैं, 14th में हमने अभी देखा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि बेल्ट, कमर कसकर, कमर कैसे कसी जाती है, धार्मिकता से यहाँ पर कमर कसने के लिए कहा गया है। पर अगर हम देखते हैं कि बेल्ट जो परमेश्वर के लिए आत्मिक रूप से, जो हम आत्मा में पूरे तरीके से अपने आप को बांध के रखते हैं, परमेश्वर और मेरे बीच में जरा भी अंतर नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल भी परमेश्वर और मेरे बीच में अंतर नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया, उसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगी कुछ, पर आप सब जानते हैं, एक रूप, एक तन होंगे। ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है, इसलिए हमको परमेश्वर के साथ में आत्मिक बेल्ट पहन के पूरे तरीके से आत्मिक हथियारों से लैस हो जाना चाहिए। परमेश्वर की महान शक्ति हमको बनना है, परमेश्वर की शक्ति के साथ में परमेश्वर की हथियार को हमको बांध लेना है। इस तरीके से वो बेल्ट को हमने बांध लेना है कि वो चारों ओर से लपेटा रहे। हम देखते हैं कि जब सैनिक को देखते हैं, हम सेना को देखते हैं, हम आर्मी को देखते हैं, हम कोई भी ले लीजिए, जल हो गया, थल हो गया, वायु हो गया, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए आप, जो उसको चलाने वाला होता है या जो वहां पर काम करने वाले होते हैं, आपने कभी उनको कैसे भी कपड़े पहन के देखा है? वो पूरे तरीके से लैस होते हैं बेल्ट से, कोई भी परिस्थितियों में चले जाएं। सैनिक भी, चाहे वो जहां उनकी लड़ाई होती है वहां तो माइनस से भी माइनस डिग्री तापमान रहता है, फिर भी वो हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं, वो बेल्ट को कस के रखते हैं कि कब युद्ध शुरू हो जाए। और बाद में अगर वो बेल्ट बांधने लगेंगे, अपने आप को लैस करने लगेंगे शस्त्रों से, तब तक तो फिर हमारा दुश्मन हमारे देश को कब्जे में कर लेगा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे सैनिक किस तरीके से हमेशा अपने आप को लैस करके रखते हैं, पायलट किस तरीके से पूरे तरीके से सतर्क होता है, उसके कपड़े भी ढीले ढाले ऐसे वैसे नहीं होते। हम देखते हैं जब हम बैठते हैं, जब हम फ्लाइट में रहते हैं, उस समय हम देखते हैं जो हमारे साथ में एयर होस्टेस जो होती है, वो भी पूरे तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए लैस होती है।
उसकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा। उसी तरीके से इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि सबको मालूम है। उसी तरीके से परमेश्वर ये चाहता है कि हमको पूरे तरीके से तैयार रहना है, अलर्ट रहना है। हमको पूरे तरीके से अपने आत्मिक हथियारों को हमने पूरे तरीके से अपनी कमर को कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, कोई भी झिलम नहीं चलती, पूरे तरीके से धार्मिक, पूरे तरीके से धार्मिक, उसमें कहीं पे भी परमेश्वर और मेरे बीच में कोई ना आ सके। वो धार्मिकता, परमेश्वर और मेरे बीच में जरा भी गैप ना आने पाए, वो धार्मिकता से हमको लैस होकर अपने आप को पूरे तरीके से कमर कस कर परमेश्वर के आगमन की तो बाद की बात है, परमेश्वर की जितनी भी तकलीफें हमको सहन करना है परमेश्वर के नाम से, उसी के लिए हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। क्योंकि हमको परमेश्वर के ऐसे कई ऐसी तकलीफें शुरू हो चुकी है और इससे भी बड़ी बड़ी तकलीफें आएगी, क्योंकि बाइबल कहता है, बाइबल कहता है। उसके लिए हमको पहले से अपनी तैयारियों को करना है। पवित्रता के पांव में जूते पहन के रहना है, भागने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के पूरे तरीके से डट कर परमेश्वर के जितनी भी परमेश्वर के नाम से हमको तकलीफें क्यों ना आए, हम उसके लिए तैयार रहें। हम देखते हैं चेलों को भी इतनी तकलीफों के बावजूद भी उनके पांव बांध दिए जाते थे, हाथ बांध दिए जाते थे, उनको सोना नहीं होता था, उनको गंदी जगह पे रखा जाता था, परंतु वे कैसे लैस रहते थे? आत्मिक गीतों से, आत्मिक प्रार्थनाओं से अपने आप को पूरे तरीके से सुसज्जित रखते थे और उनके लिए बाहर में लोग प्रार्थना करते रहते थे। उनके जो मसीह विश्वासी होते थे वो उनके लिए प्रार्थना करते रहते थे। और हम देखते हैं कि वो किस तरीके से पूरे तरीके से कमर बांध के, कस के, कमर बांधना यानी कोई हमेशा बेल्ट पहनकर, वो मीनिंग नहीं है, मैं एक बता रही हूँ सैनिकों के बारे में। तो उन लोग जब उन रात को स्वर्गदूत दरवाज़ा खोलते हैं तो भी वो जाने को तैयार नहीं रहते, उनको लगता है कि हम सपना देख रहे हैं। ये है आत्मिक तैयारी, पूरे तरीके से परमेश्वर के साथ में बंध के हमको रहना है। जब हम देखते हैं पुरातन काल में भी, उत्पत्ति के समय की बात बता रही हूँ मैं, लोग बड़े बड़े कपड़े पहनते थे, लंबे लंबे कपड़े पहनते थे, पूरे लंबे लंबे कपड़े पहनते थे, क्योंकि उनको हमेशा युद्ध का डर रहता था कि कोई भी जमात, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, दूसरे लोग उनके ऊपर कहीं हमला ना बोल दे, या उनके पास में जितने भी प्राणी होते थे, जितने भी जानवर लोगों का उनके पास में रहता था, उन लोगों के बचाव के लिए भी वो अपने आप को पूरे तरीके से तैयार करके रखते थे कि कोई भी भेड़ को सिंह लेकर न चले जाए। और उसके लिए वो लंबा सा अंगरखा पहन के रखते थे और उसमें कमर के बांध कर उसके अंदर वो शस्त्र रखते थे ताकि वो उनका मुकाबला कर सके। ये तो सांसारिक बातें हो गई, परंतु हमको यही लड़ाई, ये जो लड़ाई मैं बोल रही हूँ, ये लड़ाई तो बहुत छोटी है, परंतु आत्मिक लड़ाई बहुत बड़ी है। आत्मिक लड़ाई का सामना करना मामूली बात नहीं है। हम पर कोई बलाएं आई नहीं है करके हम समझ नहीं रहे हैं, पर जो जिसके ऊपर आई है वो जानता है कैसे निर्ममता से उनको मारा जाता है, कैसे निर्ममता से उनके घर को बेघर कर दिया जाता है। पर उनके पास में एक हथियार है और वो है प्रार्थना। और केवल प्रार्थना नहीं, विश्वास की प्रार्थना। वहां वो ये नहीं बोलते कि क्या पिता, मैंने तो क्या नहीं किया तेरे साथ में, गरीबी में पड़ा रहा मैं, मेरे बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है, मेरे बच्चे का क्या दोष। नहीं, वो आत्मिक हथियार से लैस होते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ में वो लोग परमेश्वर के साथ में बंधे रहते हैं। संसार की चीजें
जो हमें शैतान के पास ले जाती है, संसार की चीज़ें जो शैतान के पास ले जाती है। शैतान अपने लोगों को कभी तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि वो उसके लोग हैं, वो उनके बच्चे हैं। परंतु जो शैतान से अलग है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको वो कभी आत्मिक हथियार नहीं पहनने देना चाहता। उनको वो किसी न किसी रूप से ताड़ना देगा या उनको किसी न किसी रूप से सताएगा कि वो परमेश्वर से अलग हो जाएं। और इसलिए हमको बहुत ज़रूरत है कि शैतान का सामना अगर हमको करना है ना, आत्मिक कमर्स हमारी बंधी रहे, हम कभी भी हर एक चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखें, किसी भी माया जाल में हम ना फंसे। आजकल के समय में हम देखते हैं कि लोगों को फ्रीडम चाहिए। हो सकता है मैं पूरा ना बोल सकूं, कोई बात नहीं, हम अगले समय उसको कंटिन्यू कर लेंगे। हर समय हम फ्रीडम चाहते हैं, हर समय हम फ्रीडम चाहते हैं, हमारे बच्चे फ्रीडम चाहते हैं। आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि क्या से क्या नहीं हो रहा है। पहले लड़कियां भी आजकल ड्रिंक्स लेने के लिए जाती है, ड्रिंक्स लेती है, क्लब्स वो तो जाना ही है। नहीं तो अगर क्लब लड़कियां नहीं जाए या लड़के नहीं जाए तो वो बैकवर्ड माने जाते हैं, उनके साथ में संबंध नहीं रखते, उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है। और इसलिए जवान अपने रास्ते से भटक रहे हैं। जवान क्या, कोई भी इसको ले लो, आजकल उम्र का कोई वो नहीं रहा। हर कोई चाहता है कि ज़माने के अनुसार हम चलें, आधुनिकता को हम पहनना चाहते हैं और इसके लिए हम गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर के पास में इतने पॉश इलाके में हमारे यहाँ हुक्का पार्लर है। हम देखते हैं कि हमारे हुक्का पार्लर के सामने स्कूल है, फिर भी उनको परमिशन मिली हुई है। और वो हुक्का पार्लर में छोटे छोटे बच्चे बस्ता लेकर, माँ बाप को लगता है कि ये स्कूल गए हैं, पर वो बैग लेकर हुक्का पार्लर में आते हैं। ये इन सब चीज़ों के लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम सेक्स की बातें ले लीजिए, गलत तरीके से सब कुछ हो रहा है। हम लोग बहुत ही गलत परिस्थितियों में हैं और इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के हथियारों को बांधकर पूरे तरीके से इन मुसीबतों से बच के अपने बच्चों को भी बचाने वाले हो सके। क्योंकि बच्चे बोलेंगे कि हमको लोग बोलते हैं कि तू तो पूरे तरीके से डरपोक है। और इसके लिए हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियंस 5 का 21, 2 कुरिन्थियंस 5 का 21, जो पाप से अज्ञात था, हम जो आज कर रहे हैं ना, उसी के लिए मैं पढ़ रही हूँ कि परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, परमेश्वर ने, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये वस्त्र हमको पहनना है, इसका कटी का फेटा हमको बांधना है, उसके अधीन हमको रहना है। और ऐसे लोगों को दुनिया में बहुत ऐसी शक्तियां हैं जो उन्हें अपने फंदे में फंसाना चाहती है, फंदे में फंसाना चाहती है। आजकल हम देखते हैं, हमको कई बार फ़ोन आते हैं, जालसाजी के फ़ोन आते हैं कि आपको इतना लोन मिल जाएगा, आपको उतना लोन मिल जाएगा। मांगा नहीं है, हमने कभी मांगा भी नहीं है। आपको इतना लोन मिल जाएगा मैडम, आपको उतना लोन मिल जाएगा, आप यहाँ पे प्लॉट ले लो, आप वहाँ पे घर ले लो, आप बैंक में जाकर इतना वो कर लो, आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा दो। यानी पैसा लेते हैं बैंक का, सैलरी लेते हैं बैंक की, परंतु वो बैंक के हित में काम नहीं करते हैं। वो हमको बहकाते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल दो, SBI इंश्योरेंस में चले जाओ, जबकि इसको कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। पर लोग
पैसों के लोभ के कारण उसके पीछे भाग रहे हैं, दुनियादारी के पीछे भाग रहे हैं और हमारी शांति छीन ली जा रही है। क्यों छीन ली जा रही है? क्योंकि हम गलत जगह पे पैसे जमा रहे हैं। बैंक में तुम पैसे जमाओ, कम इंटरेस्ट मिलेगा ज़रूर, पर हम ऐसी जगह पे पैसा जमाना चाहते हैं जहां हमको भरपूर पैसा मिलेगा। हम ये भूल जाते हैं कि वहां हमारा नुकसान बहुत होता है। हम परमेश्वर के अकाउंट में क्या जमा करते हैं? जिस तरीके से बैंक वाले हमको मिसगाइड करते हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से अलग नहीं कर रहे, पृथक नहीं कर रहे? क्या मैं परमेश्वर के अनुसार ही जी रही हूं? परमेश्वर ने कहा, एक दूसरे की अपने समान प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरों के से प्रेम करो। हम तो अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। हम भूल जाते हैं कि बाइबल में हम ऐसी स्त्रियों को भी पाते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि स्त्रियां आजकल कम नहीं है, स्त्रियां भी ये सब काम जो मैंने ऊपर की चीजें बताई हूँ उसमें वो अव्वल दर्जा आ रही है। आजकल स्त्रियां भी सब मार्ग में भटक गए हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है आत्मिक रूप से इस तरीके से बंधे रहो जिस तरीके से बेल्ट बांधा जाता है तो वो टाइट होता है, हमेशा हमको सिक्योरिटी रहती है। आत्मिक हथियारों से हमको लैस हो जाना है और इसीलिए आत्मिक हथियार से लैस कैन नहीं था। हम जानते हैं हाबिल था, एक छोटा सा ही वो बोलूंगी मैं, कैन नहीं था। मैं पुराने नियम की बात कर रही हूँ। अभी भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से हम आत्मिक शांति को चाहते हैं, परंतु आत्मिक शांति कैन ने छीन ली, कैन ने छीन ली। परंतु हम सोचते हैं कि आत्मिक शांति हमको कभी भी स्थिर नहीं रख सकती, परंतु सत्य तो ये है कि आत्मिक शांति ही हमको स्थिर रख सकती है। आत्मिक शांति ही ऐसा रास्ता है जो हमको परमेश्वर के पास में ले जा सकता है। उस समय तो बाइबल भी नहीं था, उस समय तो परमेश्वर का वचन भी नहीं था। उस समय की स्त्रियों को देखिए प्रियो, पुरुष है, स्त्रियां हैं, जो चेले आगे जिन्होंने जितना काम किया, पर स्त्रियां तो कमजोर पात्र मानी जाती थी उस समय। हम देखते हैं संपन्न महिलाओं को भी हम देखते हैं, उन्होंने कैसी यीशु मसीह की सेवा की, यीशु मसीह के साथ साथ में उनके चेलों की भी सेवा की, उनके साथ साथ में घूमी, उन्हें अपने पैसों से उनको मदद करती रही। स्त्रियों ही में सबसे पहले हम देखते हैं कि स्त्री के कारण ही पुनरुत्थान की खबर मिली। स्त्री के कारण ही पता चला कि यीशु मसीह पुनर्जीवित हो उठे हैं, क्योंकि वो स्त्रियां किसी से नहीं डरी। सामरी स्त्री दुनिया से सबसे अलहिदा, लोग उसको मानते नहीं थे। उसने पहले चर्च को निर्माण कर दिया। मैं इसीलिए स्त्रियों के बारे में बता रही हूँ कि स्त्रियां बड़ी कमजोर पात्र होती हैं, मानी जाती है, और वो भी उस समय की स्त्रियां। पर वही स्त्री ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान की खबर सुना दी। वो डरी नहीं रोमन्स से, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मिक हथियार से लैस थी। सामरी स्त्री नहीं डरी, वो परमेश्वर की आत्मिक बेल्ट से बंध गई और घड़ा छोड़कर, यानी जो उसके चिंताएं थी, वो चिंता किसकी कर रही थी? घड़े की, पानी की वो चिंता कर रही थी कि फिर मुझे पानी यहाँ पे भरने को नहीं आना पड़ेगा हमेशा, ऐसा जल तो मुझको दे। परंतु वही सामरी स्त्री परमेश्वर के वचन को फैलाने वाली फर्स्ट चर्च बन गई। ये हथियार हमको पहनना है प्रियो, ये हथियार हमको पहन के परमेश्वर की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना है। हम यीशु मसीह को ही ले ले, यीशु मसीह के बपतिस्मे को ले ले। हम
बपतिस्मे के बाद में जब वो जंगल में जाता है उस समय क्या होता है, ये हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि उसमें किस तरीके से परमेश्वर के इजाज़त से शैतान उसकी परीक्षा लेता है, संसार के माया जाल में उसको फंसाना चाहता है यीशु मसीह को। उसी समय उनका बपतिस्मा हुआ था, पर वो संसार के माया जाल में उसको फंसाना चाहता है। और अंतिम ही वचन मैं पढ़ूंगी यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है, वो यह भी लिखा है, वो खत्म हुआ। उसके बाद में वो कहता है कि सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, तू गिरकर मुझको प्रणाम कर तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, यहाँ उसका अधिकार का उपदेश है, ये है उसका अधिकार का उपदेश। शैतान को उसने किस तरीके से अपने आत्मिक हथियार से जो वो बंधा हुआ था, एक बेल्ट, आत्मिक बेल्ट जो उसने बांध के रखा हुआ था, और इसलिए वो अधिकार के साथ में शैतान से कहता है, हे शैतान दूर हो जा। और उसकी परीक्षा परमेश्वर समाप्त करता है, क्योंकि वो आत्मिक हथियारों से लैस था। हमारा पिता उस समय तो वो मनुष्य बनकर आया था यहाँ पर, और उसमें लिखा है, हे शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और 11वां वचन क्या बोलता है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। ये तो मत्ती के बिल्कुल 4 में लिखा हुआ है। शुरुआत है नए नियम की, पर हम में कहीं कोई बदल नहीं आता। हम जहां के तहां खड़े हुए हैं। मैं मेरी बात कर रही हूं, कोई बदल नहीं आता। थोड़े दिन तक हमको लगेगा कि हाँ हमने ऐसा करना है, हमने वैसा करना है, मेरे पिता के लिए मुझको वैसा करना, मेरे पिता के लिए मुझको त्यों करना, मुझको यूं करना। थोड़े दिन के बाद में फिर वो नए साल का 1 महीना गुजर जाएगा और धीरे 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 करके 2023 भी गुजर जाएगा। 16, इसलिए हम अभी देखेंगे 16, शायद मैं 16 बोल के ख़त्म करूँगी। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यहाँ पे पौलुस ने जब ये वचन को लिखा, उस समय रोमन सैनिकों के पास में सैनिकों को भारी वस्त्रों से लैस रहना पड़ता था। उन लोगों को पूरी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जानवरों की खाल से उनकी ड्रेस बनाई जाती थी जो बहुत भारी होती थी, परंतु युद्ध के लिए वो उनके लिए ढाल थी। युद्ध में जब वो जाते थे वो उनके लिए ढाल थी। हम पहले भी देखते हैं राजाओं के ज़माने में भी क्या क्या बड़े भारी 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 कपड़े पहने, भारी वो ढाल और ये वो सब पहन के ही युद्ध के इसमें जाया जाता है। कोई भी ऐसे नहीं चले जाता था। वो तो दाऊद था, बिना कुछ पहने, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के आत्मिक हथियारों से लैस होकर, परमेश्वर की ढाल को पहनकर, विश्वास रूपी तलवार को पहनकर और सत्यता से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर इतने बड़े व्यक्ति के सामने वो चला गया और उससे जीत हासिल करी, जबकि कोई नहीं जीत रहा था, कोई नहीं जीत रहा था, पर उसने अपने आप को परमेश्वर के हथियार से लैस किया। परमेश्वर के हथियार से वो पूरे तरीके से लैस हुआ। हम अच्छे तरीके से जानते हैं, और रोमन सैनिक के भी बारे में यही लिखा हुआ है कि किस तरीके से वो अपने आप को, हमारे सैनिक भी आज भी परमेश्वर के लिए, अपने युद्ध के लिए, अपने देश के लिए, हम लोगों के बचाव के लिए पूरे तरीके से लैस होते हैं। तो हम जब देखते हैं अपने लोगों को, जब हम अपने बाइबल में देखते हैं कि किस तरीके से अय्यूब के पास में तो कुछ भी नहीं था। अय्यूब कहाँ था? अय्यूब बताइए कहाँ था वो?
वो तो कहीं पे भी नहीं था। उसके पास तो सब कुछ छीन लिया गया था, सब कुछ छीन लिया गया था। पर उसने क्या, सब लोगों के सामने उसने परमेश्वर की तौहीन होने दी, क्योंकि वह सत्यता से अपनी कमर कस के था। उसने परमेश्वर को नीचा नहीं दिखाया, और इसलिए तो परमेश्वर ने उससे बात किया और उसको जीवन की तमाम आशीषें दी। इसी तरीके से जब हम अपने विश्वासी कहते हैं तो हमारे विश्वास की ढाल को हमने निरंतर परमेश्वर के वचन के जल में हमको वो डुबाए रखना है, अपने विश्वास को। ऐसे ही हम परमेश्वर के जितने भी आत्मिक हथियार के बारे में जो लिखा है, उसको जब तक हम वचन रूपी जो हमारे पास में परमेश्वर ने विश्वास के ढाल दी है, उसको जब तक परमेश्वर के वचन के जल में हमको पूरे तरीके से डुबा के रखना है, परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से अपने जल में डुबाए रखना, ताकि हम वही विश्वास के द्वारा मरते दम तक परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में पूरे तरीके से हम बने रहें। उसको गीला करते रहिए, अपने विश्वास को सूखाइए मत, अपने विश्वास को ड्राई मत होने दीजिए। उसको सदा सदा विश्वास जो परमेश्वर ने हमको दिया, विश्वास को वचन के द्वारा, वचन के जल से, आत्मिक जल की बात कर रही हूं मैं, सांसारिक जल की बात नहीं कर रही हूं। आत्मिक जल यानी वचन को परमेश्वर के निरंतर प्रार्थना में, परमेश्वर के निरंतर वचन को पढ़ के और अपनी जिंदगी को बदलना है। हमको दूसरों की जिंदगी बाद में बदलिए, पहले हमको अपनी जिंदगी को बदलना है। और इसीलिए हम अंतिम वचन में पढ़ूंगी, रोमन्स 10:17। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हमको सुनना, केवल और केवल परमेश्वर का वचन जो हमको जीवन देता है, परमेश्वर का वचन जो हमको शांति देता है, परमेश्वर का वचन जो हमें संसार से छुटकारा देता है, परमेश्वर का वचन जो हमें लोगों से दूर लेके जाता है, परमेश्वर का वचन जो अविश्वासियों की छाया में हमको नहीं बैठने देता, परमेश्वर का वचन जो हमको जीवित परमेश्वर के पास में लेके जाता है, परमेश्वर का वचन जो हमें ये गवाही देता है कि हम स्वर्गीय देश में जाएंगे। हमारा देश ये नहीं, हम परदेश में रहते हैं, हमारा देश स्वर्गीय देश है। वो वचन को लेकर हमको चलना है। इसलिए हम पूरे तरीके से परमेश्वर के वचन के खोजी बन जाएं, परमेश्वर को खोजने वाले बन जाएं। हमें किसी को नहीं खोजना, किसी को नहीं खोजना। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमारी जो आंखें है ना, आंखें रूपी जो हमारा परमेश्वर को देखने का वो है, हमारे आजू बाजू में हमको कुछ न दिखाई दे, केवल हमारा जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर और जीवित परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, ये वचन को हमने कई बार पढ़ा है पिता परमेश्वर। इफिसियों 6 हम अच्छी तरीके से जानते हैं पिता परमेश्वर कि ये हमारे आत्मिक हथियार है, और आपने हमसे कोई ज़्यादा नहीं मांगा है पिता परमेश्वर। आपने तो बल्कि ये मांगा है कि हम किस तरीके से आत्मिकता में अपने आप को परिपूर्ण कर सके और आपके ऐसे देश में हम जा सके जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की। पिता परमेश्वर, जिस तरीके से पौलुस को पिता परमेश्वर आपने तीसरे स्वर्ग में उठा लिया, आज तक पिता परमेश्वर
उसके बाद में कोई भी व्यक्ति का उल्लेख हम नहीं पाते। पिता परमेश्वर हमको इस आत्मिकता से भर दे पिता परमेश्वर कि हम सत्यता से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झीलम पहनकर सदा आपकी बाट जोते रहे पिता। अपने आप को शैतान से अलग करते रहे और हम में इतना पिता परमेश्वर ऐसी पर पिता परमेश्वर हम कमर कस ले कि हम शैतान को कह सके कि हे शैतान तुम मुझसे दूर हो जा। हम तो शैतान के परिक्रमा में खुद ही घूमते चले जाते हैं, उसके आजू बाजू में हम अपने आप को पूरे तरीके से घुमाते हुए महसूस करते हैं, क्योंकि संसार की हमारी अनुभूति जो है, संसार का जो सुख है उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं और हम शैतान के पीछे पीछे भागते हैं। पर पिता परमेश्वर ये इफिसियों 6 जो अध्याय है उसके अनुसार पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आत्मिक हथियार से हमको लैस कर दे पिता परमेश्वर। हम ये ना देखें कि हमने 2022 में क्या पाया, हम ये देखें कि हमने 2022 में क्या नहीं पाया। हम ये ना देखें कि 2022 में मुझे कितनी सांसारिक ब्लेसिंग मिली, या कितना मैंने पैसा कमाया, या कितना मैंने संसार में अपने आप को बड़ा किया, लोगों के सामने मैं कितना बड़ा बन के सामने आया। ये काम नहीं आएगा पिता। हम जानते हैं पिता परमेश्वर ये सब माया जाल है पिता परमेश्वर, जिसके पीछे पीछे हम भागते चले जाते हैं पिता। हमारी दौड़ पिता परमेश्वर केवल और केवल यीशु मसीह हमारा प्रभु उसकी ओर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जैसा आपने हमसे वादा किया है पिता परमेश्वर कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। पिता परमेश्वर वो जगह को पाने के लिए, वो जगह को पिता परमेश्वर चातक की तरह हम उसकी बाट जोते रहे पिता परमेश्वर। जैसे एक बूंद पानी के लिए पिता परमेश्वर चातक बेबस रहता है, उसी तरीके से हम स्वर्गीय घर को पाने के लिए पिता परमेश्वर अपने आत्मिक हथियारों को पहनकर पूरे तरीके से लैस हो जाए कि कब हमारा प्रभु आएगा और हमें अपने साथ में लेकर जाएगा। वो 5 कुंवारियों की तरह पिता परमेश्वर हमारे हृदय में पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर आत्मा रूपी पिता परमेश्वर जल को पिता परमेश्वर डाल दे। आत्मा को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से यीशु मसीह आप अपने आशीषों से भर दीजिए और पिता परमेश्वर हम सूखे न पाए जाएं पिता परमेश्वर। हमें पवित्र आत्मा का तेल दे पिता कि जब आपका आना हो हम पूरे तरीके से आत्मिक हथियारों से लैस पाए जाएं पिता परमेश्वर। क्योंकि अगर हम आत्मिक हथियारों से लैस नहीं तो वो 5 कुंवारियों की तरह हमारी गति हो जाएगी कि जब परमेश्वर आएगा तब हम पवित्र आत्मा के पीछे पीछे दौड़ेंगे और हमारा पिता हमको छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें कोई समय नहीं मिलेगा कि हम कुछ अपने आप को कर सके, हमारी चेंज कर सके। उसके बाद में कोई समय नहीं, परमेश्वर का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए पिता परमेश्वर हमें तैयार रखने के लिए पिता परमेश्वर अपने वचनों से लैस कर दे पिता। हम आजू बाजू इधर उधर कहीं न ताके, सांसारिक सुख के पीछे ना भागे पिता परमेश्वर, बल्कि केवल और केवल आपके लिए पिता परमेश्वर प्यासी हरणी के तरह पिता परमेश्वर हम आपके पीछे भागने वाले हो सके पिता परमेश्वर। क्योंकि जीवन का जल तो आप ही के पास है और वो जीवन का जल पीने के बाद में हम कभी प्यासे नहीं होंगे पिता। वो जल की प्यास हमें लगने दे पिता, वो जल हमको पिला दे पिता। आपके वचनों से पिता परमेश्वर हम यही सीखें कि पिता परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है। बहुत धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए कि
आज का दिन आपने हमको दिया और इतने पवित्र वचनों से पिता परमेश्वर हमारी मन की आंखों को, आत्मिक आंखों को आपने खोला है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपके आभारी हैं पिता। वचन के द्वारा आपने पिता परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोला है। इसलिए पिता परमेश्वर मैं आगरा मसीह मंडली के पेज को धन्यवाद देती हूँ, इस पिता परमेश्वर प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की, जिसके द्वारा हमें आत्मिक जल पीने को मिला। तेरे वचन के द्वारा हम तृप्त हुए हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर जो तृप्ति हमें आपके वचन से मिली है पिता, वो कभी भी पिता परमेश्वर हमसे हम छीन ना पाए। हमारी आशाएं, हमारी अभिलाषाएं, इन चीज़ों से हम दूर हो जाएं पिता, और केवल आपकी ओर हमारी आंखें लगी रहे पिता। हम पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि ये सबको पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए। और जिस तरीके से ये लोग पिता परमेश्वर अपने सब काम करने के बाद में अंतिम रात के समय में जब वो सोने जाने के पहले वो लोग परमेश्वर का नाम लेते हैं पिता परमेश्वर, उसके बगैर चाहे क्रिसमस भी क्यों ना हो, उन्होंने उस दिन भी पिता परमेश्वर को अंतिम भोजन के साथ में परमेश्वर के साथ में भोजन किया और लोगों को भी इनवाइट किया कि वो भी आत्मिक भोजन को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं ये परिवार के लिए, और होने दीजिए पिता परमेश्वर के परिवार के द्वारा अनेक लोग बचाए जाएं। कई लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो परमेश्वर के वचन को जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना सब कुछ मैं उद्धार करता जीवित परमेश्वर एकमात्र सच्चे खुदावंत के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मैं, इतना सुंदर वचन परमेश्वर ने हमको दिया, आत्मिक वचन परमेश्वर ने हमको परोसा, इसीलिए कि हम बदल जाएं, हम केवल और केवल आत्मिक रूप से परमेश्वर के पास में जाने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।